नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार प्रहलाद और हमारे इस NIST DLED के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने समस्या ये आ रही है कि आपको स्टडी सेंटर वाले करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं और अभी जो आपको फॉर्म अप्लाई करने उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो चेकलिस्ट है उसके अनुसार मांग रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो स्टडी सेंटर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें आगे से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं और हम NIST DLED वालों को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, साथ ही ना हम उनको प्रवेश दिनांक देंगे। तो बहुत सारे स्टडी सेंटर वालों ने दे दिया, लेकिन बहुत सारे स्टडी सेंटर वालों ने मना कर दिया और उनका ये कहना है कि हम सिर्फ रेगुलर मोड वालों को ही करेक्टर सर्टिफिकेट और एडमिशन डेट देते हैं, ODL मोड वालों को देने की हमारे पास ऐसी कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, अतः हम नहीं देंगे। तो इस संबंध में हमारे साथी हरमिंदर जी चूरू के द्वारा बीकानेर निदेशालय में बात की गई और बीकानेर निदेशालय से जो जानकारी मिली है वो जानकारी हम आपके यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिन्होंने NIST DLED किया है उनको उनके अगर 12th के अंदर 50% से कम है तभी उनको एडमिशन डेट और एडमिशन डेट की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी उनको एडमिशन डेट की कोई आवश्यकता है नहीं। और साथ ही उन्होंने ये जो घोषणा पत्र हैं वो कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, इस संबंध में भी उन्होंने बीकानेर निदेशालय से बात की है। और करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं दे रहे हैं वो स्टडी सेंटर वाले, तो आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका चल जाएगा। जैसे यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है रेगुलर मोड से तो ग्रेजुएशन वाला लगा देना, और यदि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है और तो 12th वाला आप लगा देना, ये आपके चल जाएंगे, ज़्यादा कोई इसमें इशू नहीं आएगा। और जिस तरह से हरमिंदर जी ने बीकानेर निदेशालय से जानकारी लेकर हमें जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है उसी को हम इस आगे वीडियो के अंदर मेंशन कर रहे हैं, आप उनकी जुबानी सुन लीजिएगा। नमस्कार, मैं हरमिंदर सिंह। काफ़ी साथियों को कन्फ्यूजन थी कि एक तो ये जो सब घोषणा वाला पत्र है ये, और बाकी जो दहेज वाला है या धूम्रपान वाला है, ये जो सर्टिफिकेट है ये किस हिसाब से बनाना है। साथियों, मैं आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ निदेशालय से बात करने के बाद। इसके बाद कंफर्म करने के लिए बार बार कोई भी साथी कॉल ना करें, इस ऑडियो को सुन लें, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एकदम ऑथेंटिक जानकारी है। ये आपके जो सर्टिफिकेट है वो आप सारे के सारे नॉर्मल वाइट पेपर पर खुद दे सकते हैं, मतलब आपको किसी भी स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वाइट पेपर लें और उनके ऊपर अपने हाथ से लिख दें, वो चलेगा। अच्छा, फोटोकॉपी भी अगर आप करवा के देते हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर कुछ साथियों ने स्टाम्प पे बनवा लिए हैं तो वो भी गलत नहीं है, उनके वो भी चल जाएंगे। तो जिन्होंने स्टाम्प पे बनवा लिए हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने नहीं बनवाए हैं वो अपने नॉर्मल वाइट पेपर पर खुद की हैंडराइटिंग में लिख के दे सकते हैं। किसी की हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके वैसे दे सकते हैं, नीचे खुद के साइन हो जाएंगे। दूसरी बात, कुछ साथियों को स्पेशल NIST DLED वाले साथियों को ये दिक्कत आ रही है कि करेक्टर सर्टिफिकेट और एडमिशन डेट का प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जिस साथी के 12वीं क्लास में 50% से कम है, सिर्फ उसी साथी को इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सिर्फ उसी साथी से ये चीज़ मांगी जाएगी। जिनके 50% से ऊपर है उनको किसी प्रकार के CC की या फिर एडमिशन डेट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। कृपया बार बार कॉल करके वापस वेरीफाई ना करें, एक बार इसी ऑडियो को वेरीफाइड समझें। धन्यवाद।